एक सेकंड रुको। अगर आप अभी किसी भी इन्वेस्टमेंट ऐप पे जाओ और म्यूचुअल फंड सेक्शन खोलो तो आप देखोगे कि 10,000 से ज्यादा ऑप्शंस, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, इंडेक्स फंड, ELSS, डेट फंड, हाइब्रिड फंड, थीमैटिक फंड, सेक्टोरल फंड, और हर एक के साथ लिखा होता है हाई रिटर्न्स, टॉप परफॉर्मर, एक्सपर्ट्स की चॉइस। तो आप क्या करोगे? ज्यादातर लोग पहला अच्छा दिखने वाला फंड चूज कर लेते हैं बिना कुछ चेक किए, बिना कुछ समझे, और यही सबसे बड़ी गलती होती है। गलत फंड 20 साल में 8 लाख रुपए या 8 लाख से ज्यादा का नुकसान दे सकते हैं। आज मैं आपको वो गलती करने से बचाऊंगा। एक सिंपल 5 स्टेप फ्रेमवर्क दूंगा जिससे आप, चाहे आपको फाइनेंस का ए भी ना पता हो, अपने लिए सही म्यूचुअल फंड चूज कर सको। कोई सीए नहीं चाहिए, कोई एक्सपर्ट नहीं चाहिए, सिर्फ ये वीडियो एंड तक देखो। चलो एक रियल कहानी से शुरू करते हैं। तुम अर्जुन और कार्तिक को तो जानते हो, हमारे पिछले वीडियोस के वो दोनों दोस्त। दोनों ने SIP शुरू की थी 1,000 रुपए महीने से। लेकिन आज उनकी कहानी का दूसरा चैप्टर है। अर्जुन ने इन्वेस्टमेंट ऐप खोला, देखा एक फंड, हाई रिटर्न्स लिखा था, स्टार्स थे, कलरफुल था। उसने सोचा यार एक्सपर्ट्स ने रेकमेंड किया होगा। 5 मिनट में SIP स्टार्ट कर दी, बिना गोल सोचे, बिना रिस्क देखे, बिना एक्सपेंस रेशियो चेक किया, बिना देखे डायरेक्ट है या रेगुलर, जस्ट क्लिक डन। कार्तिक थोड़ा अलग था, उसने 5 चीजें चेक की पहले। 15 मिनट लिए उसने, सही फंड चूज किया, डायरेक्ट प्लान में, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। 4 साल बाद दोनों ने 48,000 रुपीज लगाए। अर्जुन का पोर्टफोलियो 52,000 रुपीज, सिर्फ 4,000 रुपए का ग्रोथ 4 सालों में। कार्तिक का पोर्टफोलियो 72,000 रुपीज, 24,000 रुपीज का ग्रोथ, सेम टाइम सेम पैसा। ये 4 साल की बात है। सोचो 20 साल में ये फर्क कितना बड़ा होगा, 8 लाख या उससे ज्यादा से ज्यादा, सिर्फ फंड चॉइस के कारण। आज तुम कार्तिक वाली चॉइस करोगे? मैं प्रॉमिस करता हूं आज का वीडियो देखने के बाद सही म्यूचुअल फंड चूज करना सीख जाओगे। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड्स में इतने टाइप्स क्यों होते हैं? सिंपल समझते हैं। इमेजिन करो तुम एक क्रिकेट टीम बना रहे हो। तुम्हारे पास 3 तरह के प्लेयर्स हैं। पहला टाइप लार्ज कैप फंड। ये विराट कोहली, रोहित शर्मा वाले प्लेयर्स हैं। इंडिया की टॉप 100 कंपनीज, रिलायंस, TCS, HDFC, इन्फोसिस। एक्सपीरियंस्ड, रिलायबल, कंसिस्टेंट। कभी बहुत बड़े 6 नहीं मारेंगे, लेकिन आउट भी मुश्किल से होंगे। सिंपल मतलब लो रिस्क, रिटर्न रफली 10 से 12% लॉन्ग टर्म। बिगिनर्स के लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। दूसरा टाइप मिड कैप फंड। ये वो प्लेयर्स हैं जो अभी नेशनल टीम में आने की तैयारी कर रहे हैं। प्रॉमिसिंग, ग्रोइंग, थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल, कभी बड़े 6, कभी आउट भी जल्दी। इंडिया की 101 से 250th कंपनी तक। मीडियम हाई रिस्क, रिटर्न 12 से 16% पॉसिबल। लेकिन मार्केट गिरे तो ये ज्यादा गिरते हैं, वार्निंग। तीसरा टाइप इंडेक्स फंड। ये सबसे इंटरेस्टिंग प्लेयर है। कोई एक प्लेयर नहीं, पूरी टीम की कॉपी है। निफ्टी 50 इंडेक्स फंड मतलब इंडिया की टॉप 50 कंपनीज की एग्जैक्ट कॉपी। कोई फंड मैनेजर डिसाइड नहीं करता, कंप्यूटर ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट करता है। जब इंडिया ग्रो करता है, तुम्हारा पैसा ग्रो करता है। लो रिस्क, रिटर्न मार्केट के साथ 10 से 13%। एक्सपेंस रेशियो सबसे कम, 0.04 से 0.15%। बिगिनर्स के लिए बेस्ट स्टार्टिंग पॉइंट। चौथा टाइप ELSS फंड। ये टैक्स सेविंग फंड है। सेक्शन 80C में 1.5 लाख रुपए तक टैक्स बचाता है। 3 साल का लॉक इन होता है, पैसा नहीं निकाल सकते। इक्विटी में इन्वेस्ट करता है तो रिटर्न भी अच्छा। मीडियम रिस्क, रिटर्न 10 से 14%। जो लोग टैक्स बचाना चाहते हैं उनके लिए परफेक्ट। बिगिनर्स के लिए इंडेक्स फंड या लार्ज कैप सबसे सही रहता है। अब आओ मेन पार्ट पे, 5 स्टेप्स। ये फ्रेमवर्क याद कर लिया तो जिंदगी में कभी गलत फंड नहीं चुनोगे। स्टेप 1, पहले गोल क्लियर करो। ये सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। खुद से एक सवाल पूछो, ये पैसा मैं किस लिए इन्वेस्ट कर रहा हूं और कितने साल के बाद चाहिए? क्योंकि गोल के बिना फंड चूज करना मतलब डेस्टिनेशन सोचा नहीं और ट्रेन में बैठ गए। अगर गोल 1 से 3 साल का है, डेट फंड या लिक्विड फंड लो, इक्विटी से दूर रहो। अगर गोल 5 साल या ज्यादा है, इंडेक्स फंड या लार्ज कैप, कंपाउंडिंग काम करेगा। अगर टैक्स बचाना है, ELSS, सेक्शन 80C, 1.5 लाख तक का फायदा, सिंपल एंड क्लियर।
स्टेप 2, अपना रिस्क लेवल ऑनेस्टली जानो। यहां ज्यादातर लोग झूठ बोलते हैं, खुद से भी। मैं तुमसे एक ऑनेस्ट सवाल पूछता हूं, अगर कल सुबह तुम्हारा फंड 30% गिर जाए, फोन पे नोटिफिकेशन आए, तुम क्या करोगे? ऑप्शन ए, बस हो गया, सब निकाल लेता हूं। ऑप्शन बी, ठीक है, मार्केट रिकवर करेगा, रुका रहूं। अगर ए, तो लार्ज कैप या इंडेक्स फंड लो, ये स्टेबल होते हैं, कम गिरते हैं। अगर बी, तो मिड कैप भी कंसिडर कर सकते हो, लेकिन पेशेंस चाहिए, सालों का। खुद से ऑनेस्ट रहो और फिर अपने रिस्क एपेटाइट देखकर फंड चूज करो। जिस फंड से नींद ना आए, वो फंड तुम्हारे लिए नहीं है। स्टेप 3, एक्सपेंस रेशियो चेक करो। ये मोस्ट इग्नोर्ड चीज है। एक्सपेंस रेशियो सुन के बोरिंग लगता है, लेकिन ये बोरिंग चीज तुम्हारी लाखों खा जाती है, साइलेंटली, बिना बताए। एक्सपेंस रेशियो मतलब फंड हाउस आपसे पैसा मैनेज करने का फी लेता है, हर साल ऑटोमेटिकली तुम्हारे रिटर्न से कट के। अब रियल नंबर्स देखो, 5,000 रुपए महीने की SIP, 20 साल, 12% मार्केट रिटर्न। इंडेक्स फंड डायरेक्ट, एक्सपेंस 0.1%। फाइनल अमाउंट 49,50,000। रेगुलर एक्टिव फंड, एक्सपेंस 1.5%। फाइनल अमाउंट 41,20,000। डिफरेंस 8,30,000 का नुकसान। 8,30,000 बिना कुछ किए, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक्सपेंस रेशियो चेक नहीं किया। रूल याद रखो, इंडेक्स फंड्स का एक्सपेंस रेशियो होता है 0.04 से 0.15%। एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स 0.5 से 2.5% तक। जितना कम एक्सपेंस रेशियो, उतना तुम्हारा पैसा तुम्हारे पास। स्टेप 4, डायरेक्ट प्लान चुनना, रेगुलर तो बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसा सीक्रेट है जो बैंक्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स तुम्हें कभी नहीं बताएंगे, क्योंकि इसमें उनका फायदा है, तुम्हारा नहीं। जब तुम किसी ऐप या बैंक से फंड खरीदते हो, 2 ऑप्शंस आते हैं, रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान। रेगुलर प्लान में एक मिडिलमैन होता है, एक ब्रोकर या डिस्ट्रीब्यूटर जो तुम्हारी बिहाफ पे इन्वेस्ट करता है। वो कमीशन लेता है, रफली 0.5 से 1.5% पर ईयर। ये कमीशन तुम्हारे रिटर्न से काटा जाता है, साइलेंटली। डायरेक्ट प्लान में कोई मिडिलमैन नहीं, सीधा फंड हाउस, 0 कमीशन, ज्यादा रिटर्न ऑटोमेटिकली। 10,000 महीने की SIP, 20 साल। रेगुलर प्लान 86 लाख अप्रॉक्स। डायरेक्ट प्लान 99,90,000 अप्रॉक्स। डिफरेंस 13,90,000 ज्यादा डायरेक्ट में, 14 लाख ज्यादा सिर्फ डायरेक्ट प्लान चुनने से। ग्रो पे, जीरोधा पे, पेटीएम मनी पे या किसी भी इन्वेस्टमेंट ऐप पे जब भी फंड चूज करो, डायरेक्ट लिखा ढूंढो, रेगुलर से दूर रहो। स्टेप 5, पास्ट परफॉर्मेंस देखो, लेकिन ठीक से। यहां एक कॉमन ट्रैप है, लोग 1 साल का रिटर्न देखते हैं। ओह, ये फंड 45% रिटर्न दिया लास्ट ईयर, और तुरंत इन्वेस्ट कर लेते हैं। ये गलत है। 1 साल का रिटर्न लक हो सकता है, मार्केट का ट्रेंड हो सकता है, एक स्पेसिफिक सेक्टर का बूम हो सकता है। इसलिए हमेशा 5 साल और 10 साल का रिटर्न देखो। कंसिस्टेंट परफॉर्मर वो है जो बुल मार्केट में भी अच्छा करे, बेयर मार्केट में भी ज्यादा ना गिरे, मार्केट साइकिल्स के अक्रॉस स्टेबल रहे। लेकिन एक बात याद रखो, पास्ट परफॉर्मेंस गारंटी नहीं है फ्यूचर रिटर्न्स की। ये सिर्फ एक इंडिकेटर है, फाइनल डिसीजन तुम्हारा होगा। चलो एक बार सिंपल तरीके से दोबारा देखते हैं। स्टेप 1, गोल और टाइम डिसाइड करो। पहले डिसाइड करो पैसा किस लिए और कितने टाइम के लिए। स्टेप 2, अपना रिस्क लेवल समझो। मार्केट गिरने पर तुम क्या करोगे, ये ऑनेस्ट आंसर दो। स्टेप 3, एक्सपेंस रेशियो चेक करो, जितना कम उतना ज्यादा पैसा तुम्हारे पास। स्टेप 4, डायरेक्ट प्लान चुनना, रेगुलर तो बिल्कुल नहीं। स्टेप 5, लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस देखो, 1 साल नहीं 5 और 10 साल का डेटा देखो। बस इतना ही है, कोई कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई सीक्रेट फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ ये 5 सिंपल स्टेप्स। और अगर तुमने ये फॉलो किया तो तुम गलत फंड चूज नहीं करोगे, और जब फंड सही होगा तो रिटर्न भी सही आएगा। अगर आज आप कुछ नया सीखे तो एक काम करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो, और कमेंट में लिखो डायरेक्ट प्लान या रेगुलर प्लान। मैं पर्सनली रिप्लाई करूंगा। अगली वीडियो में बात करेंगे कंपाउंडिंग का असली जादू दिखाऊंगा, 1000 रुपए से करोड़ों रियल नंबर्स के साथ। मिस मत करना। तब तक पैसा समझो, पैसा बढ़ाओ।